बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ साल पहले मुझे बतौर एग्जामिनर एफएससी के बोर्ड पेपर चेक करने का इत्तेफाक हुआ। केमिस्ट्री के बच्चे अमूमन लायक होते हैं और 100-110 के बंडल में से अक्सरियत ने अच्छा खासा रटा लगाया होता है। एग्जामिनर की एक मखसूस सी स्पीड बन जाती है पेपर चेक करने की। लेकिन अचानक एक ऐसा पेपर सामने आया जिस पे मैं भरपूर कंसंट्रेशन से पढ़ने के बावजूद उसमें से मार्क्स न काट सका। मेरा नाम यासर अल्ताफ़ है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। इससे पहले 15 साल तक मैं स्कूल और कॉलेज लेवल पे ऑन एंड ऑफ केमिस्ट्री या जनरल साइंस पढ़ाता रहा हूँ। अगर आप बोर्ड के पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से परेशान हैं तो ये अगले चंद मिनट आपके लिए मददगार साबित होंगे। बोर्ड के पेपर में मार्क्स कम या ज़्यादा आने का बहुत बड़ा ताल्लुक इस चीज़ से भी है कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ऐन मुमकिन है कि आपका हाफजा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप एक टॉप लर्नर हैं, उसके अलावा आपके कंसेप्ट भी क्लियर हैं, लेकिन फिर भी आप मार्क्स के हवाले से टॉपर नहीं बन पाते। कुछ अपने तजर्बे की रोशनी में और कुछ दीगर एग्जामिनर्स की राय के साथ और कुछ सबका टॉपर्स के तजर्बे से मैं आपके सामने 5 चीज़ें रखता हूँ जो आपको पेपर सही तरह से अटेम्प्ट करने में मददगार होंगी। नंबर 1, इंक्लूड ग्राफिक कंटेंट। आप अपने पेपर में फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स और टेबल्स ज़रूर ऐड करें। अगरचे कुछ टॉपिक्स ऐसी नौइयत के होते हैं कि उनमें डायग्राम ऐड नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन स्टेटमेंट की शक्ल में ही अच्छी लगती है। अगर आप डेफिनेशन को तस्वीरी शक्ल में फिल्माने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर को कुछ उल्टा ही मतलब समझा मारे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है वाटर साइकिल के ऊपर तो थ्योरी के साथ साथ अपने तख्लीकी शाहकार से उस कॉन्सेप्ट को फिल्माने की कोशिश भी करें, भले ही आपकी जो डायग्राम बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो मेरे जैसी ही क्यों ना हो। साबका सीएसएस टॉपर अस्मा गजनफर के मुताबिक आप मुताला पाकिस्तान जैसे पेपर में भी ग्राफ्स और टेबल्स ड्रा कर सकते हैं। नंबर 2, पेपर में कटिंग खूबसूरत अंदाज में करें। आप हैरान हुए? कोई बात नहीं, हम बतौर इंसान गलती से नहीं बच पाते, चाहे वो गलती जिंदगी के सफ़े पे हो या इस पेपर के सफ़े पे। लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स इतने खौफनाक अंदाज से पेपर में कटिंग करते हैं कि उनकी पेपर के ऊपर उनके असल टेक्स्ट से ज़्यादा कटिंग की फुलझड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं। अल्फाज के अंदर कटिंग न करें। अगर किसी लफ्ज़ में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो उसको खूबसूरती के साथ एक ही लाइन के साथ उसको कट करें और पूरा लफ्ज़ दोबारा लिखें। नंबर 3 है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करें। किसी भी सवाल का जवाब देते हुए उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, खसूसन अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसका आंसर 2 से 3 सफ़ों पे मुश्तमिल हो, तो उस पे बेहतर है कि जो की पॉइंट्स हैं उनको आप बोल्ड करके लिखें या मुख्तलिफ रंगों का सहारा लेते हुए उन की पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। इससे आप दरअसल एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा कर रहे होते हैं और पेपर चेक करते हुए एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट नहीं करना आपने। नंबर 4, जो कि तीसरे पॉइंट का ही एक हिस्सा समझ लें, अपने पेपर में एक खूबसूरत सी साफ सुथरी तरतीब पैदा करें। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एक सेक्शन के 2 पार्ट लिखने के बाद उनको किसी और सेक्शन का कोई पार्ट याद आ जाता है, तो जज्बात के अंदर उन 2 सवालों के बाद उस नेक्स्ट सेक्शन का एक पार्ट बीच में घुसेड़ मारते हैं और उसके बाद फिर से पहली जो सेक्शन शुरू की थी उसके क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं। लिहाजा उनके पेपर में किसी तरह की तरतीब नजर नहीं आती। दिस इज वंस अगेन अ फ्रस्ट्रेशन टू द एग्जामिनर। सेक्शन के पार्ट्स को भी अलग करके लिखें। उसके लिए उन पार्ट्स में एक ज़रूरी वक्फा बरकरार रखें, वही वाला वक्फा जो ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना कि फासला रखें वरना टक्कर हो जाएगी। नंबर 5 और आखिरी पॉइंट, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें। बाज़ स्टूडेंट्स फ़र्ज समझते हुए ऐसा करते हैं कि अगर किसी टॉपिक में से कोई एक स्पेसिफिक सवाल आता है तो बजाय उसका आंसर स्पेसिफिक देने के, अगर उनको वो पूरा टॉपिक आता है तो पूरे का पूरा टॉपिक ही एग्जामिनर के मुंह पे दे मारते हैं। इससे आपका रटा तो नज़र आता है लेकिन किसी सवाल को अपने अल्फाज में जवाब देने का जो इंटेलेक्ट होता है वो नज़र नहीं आता। यही वो पॉइंट है जहाँ पे टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स के दरमियान फ़र्क नज़र आता है। अगर आप सवाल पूछे जाने का जाविया मद्देनज़र रखते हुए उसी ख़ास अंदाज में जवाब देते हैं जिसमें वो सवाल पूछा गया हो, तो इससे एग्जामिनर आपको सीरियस लेना शुरू कर देता है कि बंदे में दम है।
اس گائیڈ پہ عمل کرتے ہوئے اس دفعہ آپ اپنے پیپر ضرور اٹیمپٹ کریں، اور کبھی جب آپ کا رزلٹ آ جائے اور اس میں آپ اگر ایک نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ضرور آ کے کمنٹس میں بتائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔